आज का हमारा क्वेश्चन है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ 8051 टू जनरेट वेव ऑफ 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑन पिन P1.5 एज्यूम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 11.05 मेगाहर्ट्ज। उसका आंसर हमें लिखना है। तो इस तरह हमें हमारा आंसर लिखना है। लास्ट स्टेप में होना चाहिए हमारा प्रोग्राम, जिसमें ये है मेन पार्ट और ये है डिले सब रूटीन। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ 8051 टू जनरेट 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑन पिन P1.5 विथ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 11.059 मेगाहर्ट्ज। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, कौन से पिन पे मुझे आउटपुट चाहिए, और क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम आगे जाएंगे। इवेंचुअली हमें लिखना है ये प्रोग्राम। ये है मेन पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम और ये है डिले सबरूटीन ऑफ आवर प्रोग्राम। डिले का फंक्शन क्रिएट करते समय हम टाइमर 0 का मोड 1 यूज करेंगे, जो है 16 बिट का। और यहाँ जो मेन पार्ट है वहां मैंने 2 ब्लू कलर के बॉक्सेस दिखाए हैं। ये जो राइट वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी 2 ब्लू कलर के बॉक्सेस दिखाए हैं। अभी उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, जहां मुझे मेंशन करना होता है कि कौन से पिन पे मुझे आउटपुट चाहिए। हमारा जो आज का पिन है वो है P1.5, तो वो P1.5 हमें यहाँ लिखना होता है। सिमिलर वे ये थर्ड बॉक्स है और फोर्थ बॉक्स है, उसमें हमें लिखना होता है या लोड करना होता है TH0 एंड TL0 वैल्यूज। तो वो हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। आज का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसका जो आंसर है, उसका आंसर है TH0 इज इक्वल टू FFH एंड TL0 इज इक्वल टू 1AH। तो ये प्रोग्राम कैसे डेवलप किया है, TH0 TL0 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है, वो देख लेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें 4 स्टेप्स यूज करने हैं। उसमें से जो पहला स्टेप है उसमें फाइंड आउट करेंगे T ऑन एंड T ऑफ टाइम ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। दूसरे स्टेप में हम फाइंड करेंगे कि एक मशीन साइकिल का टाइम कितना है। और स्टेप 1, स्टेप 2 में जो भी आंसर्स मिलते हैं उसका यूज करके हमें फाइंड करना होता है TH0 एंड TL0 का वैल्यू, जो रजिस्टर से 8051 के अंदर, उसको हमें उस वैल्यू से लोड करना होता है। ये रहेगा हमारा थर्ड स्टेप। और ये तीनों स्टेप फाइंड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट हमें प्रोग्राम लिखना होता है, दैट इज आवर फाइनल स्टेप। तो 1 बाय 1 ये सभी स्टेप्स को हम डिटेल में जान लेंगे। जैसे कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है आउटपुट सिग्नल, जिसकी y एक्सिस पे मुझे दिखाना है कौन से पिन पे मुझे आउटपुट चाहिए, और x एक्सिस पे दिखाना है मुझे टाइम। उसके बाद ये जो एक साइकिल है, आउटपुट का एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं T टोटल टाइम। तो वो साइकिल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, T ऑन टाइम एंड T ऑफ टाइम। T ऑन टाइम उसका मतलब ऐसा टाइम जहां सिग्नल लॉजिक हाई है, एंड T ऑफ टाइम उसका मतलब ऐसा टाइम जहां लॉजिक लो सिग्नल है। T ऑन टाइम और T ऑफ टाइम मिला के होता है टोटल टाइम। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए आउटपुट सिग्नल का वो चाहिए 2 किलोहर्ट्ज। अगर हमें T टोटल फाइंड करना है, उसका मतलब टाइम ऑफ 1 साइकिल फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली वो रहता है T इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वही मैंने लिखा है, टाइम ऑफ 1 साइकिल ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म दैट इज T टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 किलोहर्ट्ज। इसका आंसर आता है 0.5 मिलीसेकेंड। हम आंसर हमारा माइक्रोसेकंड में लिखेंगे क्योंकि हमारा मशीन साइकिल का टाइम है वो आता है माइक्रोसेकंड में। इसलिए हम ये जो टाइम हमें मिला है 0.5 मिलीसेकंड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो में, और माइक्रो में लिखेंगे 500 माइक्रोसेकंड। एज वी नो T ऑन टाइम T ऑफ टाइम मिलके होता है टोटल टाइम। हमें टोटल टाइम तो मिल चुका है 500 माइक्रोसेकंड। बाय यूजिंग दैट वी विल फाइंड आउट T ऑन टाइम। तो ऑब्वियसली वो हाफ होगा, 500 का हाफ है 250 माइक्रोसेकंड। तो T ऑन टाइम T ऑफ टाइम दोनों सेम है, जो है 250 माइक्रोसेकंड, और वो दोनों टाइम हमें मेंशन करना है हमारे आउटपुट वेवफॉर्म में। तो ये हुआ हमारा स्टेप 1, बहुत आसान है। इट इज टू फाइंड T ऑन टाइम एंड T ऑफ टाइम। उसके बाद स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ 1 मशीन साइकिल। उसके लिए हमें रेफर करना है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितना है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के ऊपर तय होता है टाइम ऑफ 1 मशीन साइकिल।
अभी टाइम ऑफ 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिक्स है 12 डिवाइड बाय क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। सो जिसका आंसर है 12 डिवाइड बाय 11.05 इंटू 10⁶, इसका आंसर आता है 1.085 माइक्रोसेकंड। आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया टी ऑन टाइम कैसे फाइंड करना है या टी ऑफ टाइम कैसे फाइंड करना है, जिसका आंसर आया था 250 माइक्रोसेकंड। यहाँ जो 1 मशीन साइकिल है उसका टाइम आया है 1.085 माइक्रोसेकंड। अभी हम अगले थर्ड स्टेप के लिए जाएंगे, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है TH0 एंड TL0 का वैल्यू। लेकिन वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मशीन साइकिल हमें कितने चलाने हैं, कितने काउंट करने हैं to elapse the time of t on time और t off time। तो इट इज एज लाइक, जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एक काम करना है, तो उस काम करने के लिए 72 आवर्स लगते हैं, तो उसका मतलब कितने दिन लगते हैं। तो आप ऑब्वियसली फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, 72 आवर्स डिवाइड बाय 24 आवर्स, 72 डिवाइड बाय 24, इसका आंसर आएगा 3, तो 3 डेज आंसर आएगा। तो उसी तरह है कि हमें कितने मशीन साइकिल काउंट करने हैं या इलैप्स करने हैं, इट इज इक्वल टू टाइम टू बी इलैप्स, दैट इज टी ऑन टाइम डिवाइड बाय टाइम ऑफ 1 मशीन साइकिल। तो उसका मतलब 250 माइक्रोसेकंड डिवाइड बाय 1.085 माइक्रोसेकंड। 250 माइक्रोसेकंड ये हमारा पहले स्टेप का आंसर है, 1.085 माइक्रोसेकंड ये दूसरे स्टेप का आंसर है। अगर उसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका आंसर मिलेगा 230.41 पल्सेस या काउंट। तो हम क्या करेंगे, 230.41 ये जो फ्लोटिंग नंबर या फ्रैक्शनल नंबर है उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेंगे, और वो भी लोअर इंटीजर वैल्यू, तो वो आएगा 230 पल्सेस और 230 मशीन साइकिल्स वी हैव टू काउंट। तो वो हमें यूज करना है एंड हमें फाइंड आउट करना है TH0 एंड TL0। तो फॉर्मूला टू फाइंड TH0 एंड TL0 इज 65,536 माइनस नंबर ऑफ मशीन साइकिल टू बी काउंटेड। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये 65,536 कहां से आया। हम यूज कर रहे हैं टाइमर 0 इन मोड 1। मोड 1 रहता है 16 बिट का, 2⁻16 का आंसर आता है 65,536 एंड वहां से ये नंबर आया है। सो 65,536 माइनस नंबर ऑफ मशीन साइकिल टू बी काउंटेड जो है 230, जिसका आंसर आएगा 65,306। उसको हम, इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। अभी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना है कैलकुलेटर। जब भी आप नंबर कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 16 बिट का एक नंबर, इसका मतलब 2 बाइट का नंबर मिल जाएगा। उसमें पहले जो 2 डिजिट्स है या पहले 8 बिट्स है वो है FF, और अगले जो 8 बिट्स है या अगले 2 डिजिट्स है वो है 1AH। तो FF उसका मतलब हायर जो बाइट है वो हमें स्टोर करना होता है TH0 में, और जो लोअर बाइट है उसका मतलब 1AH वो हमें स्टोर करना होता है TL0 में। तो इस तरह हुआ हमारा तीसरा स्टेप, जिसमें हमें पता चला है कि TH0 का वैल्यू होना चाहिए FFH और TL0 का वैल्यू होना चाहिए 1AH। अभी हम जाएंगे प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में सबसे पहले हमें लिखना होता है ORG 0000H। क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन चालू होता है वो चालू होता है 0000 ROM लोकेशन ऑनवर्ड, तो वो वहां लिखना होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट P1.5 पिन मुझे हाई चाहिए, तो वो हाई करने के लिए मेन पार्ट में मैंने लिखा है मेन कोलन, मेन नाम का एक्चुअली बेसिकली लेबल है, उसके आगे लिखा है सेट बी P1.5। सेट बी P1.5 इसका मतलब P1.5 जो पिन है उसके ऊपर हाई सिग्नल जाने वाला है, और वो हाई सिग्नल मुझे रखना है 250 माइक्रोसेकंड के लिए। इसलिए मैं एक डिले का फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ राइट हैंड साइड में, और उसको मैं कॉल करने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा है ए कॉल। ए कॉल का मतलब है एब्सोल्यूट कॉल एट गिवन लेवल, हमारा लेवल का नाम है डिले। तो ये 2 लाइन की वजह से जो P1.5 पिन है वो हाई होने वाली है 250 माइक्रोसेकंड के लिए। उसके बाद तुरंत हम उस पिन को लो करेंगे। लो करने के लिए हम लाइन लिखेंगे क्लियर P1.5। उसकी वजह से वो जो हाई सिग्नल था उसको हम लो कर रहे हैं, और वो लो रहना चाहिए 250 माइक्रोसेकंड के लिए। तो इसलिए हम फिर एक बार वही डिले को हम कॉल करेंगे बाय यूजिंग लाइन ए कॉल डिले।
तो ये जो 4 लाइन्स है प्रोग्राम के, उस लाइन से मुझे मिलने वाला है एक साइकिल ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। लेकिन ये वेवफॉर्म जो है वो मुझे, ये साइकिल जो है मुझे बार-बार चाहिए, इसलिए मैं जंप करने वाला हूँ। जंप के लिए इंस्ट्रक्शन है SJMP, इसका मतलब शॉर्ट जंप टू दी मेन लेवल सेकंड लाइन पे है। तो उसकी वजह से हमारा ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस आता रहेगा। अभी हम मूव ऑन करेंगे डिले फंक्शन के लिए। डिले फंक्शन में सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम टाइमर 0 का मोड 1 यूज करेंगे, एंड फॉर दैट आई हैव रिटन लाइन मूव tmod कॉमा हैश 01h। उसके बाद TH0 एंड TL0 का वैल्यू लोड करेंगे। जैसे कि TH0 का हमने फाइंड किया है FFH। FFH में जो पहला डिजिट है वो F है। अगर पहला डिजिट आपका कैरेक्टर है, नंबर नहीं है, तो आपको 0 लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखा है मूव TH0 कॉमा हैश 0 FFH। उसके बाद TL0 में लोड करेंगे 1AH, तो इसलिए मैंने लाइन लिखा है मूव TL0 कॉमा हैश 1AH। उसके बाद जो टाइमर 0 है उसको ऑन करेंगे काउंटिंग के लिए, तो इसलिए मैंने लाइन लिखा है सेट बी TR0, उसका मतलब टाइमर 0 को चालू करो। चालू करने के बाद आपको मॉनिटर करना है उसका TF0 बिट ओवरफ्लो हुआ कि नहीं, वो चेक करने के लिए, वो या मॉनिटर करने के लिए हमें और एक लाइन लिखना पड़ेगा। जब तक ओवरफ्लो होता नहीं तब तक वो लाइन एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है JNB TF0 कॉमा हियर। उसका मतलब जब तक TF0 का वैल्यू 0 है तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जैसे ही TF0 बिट 1 होता है उसका मतलब ओवरफ्लो होता है, उसी का मतलब है 250 माइक्रोसेकंड का टाइम का कंप्लीट होता है, तब इमीडिएटली हम उस टाइमर को स्टॉप करेंगे। टाइमर को स्टॉप करने के लिए हम TR0 जो बिट है उसको लो करेंगे, उसी का मतलब CLR TR0 करेंगे। उसके बाद जो ओवरफ्लो हुआ है TF0 बिट, उसका मतलब वो बिट 1 हुआ है, उसको 0 करेंगे क्योंकि हमें वो फ्यूचर में यूज करना है, दैट्स वाई CLR TF0 भी करेंगे। तो इस तरह हम इस पूरे डिले सबरूटीन में 250 माइक्रोसेकंड का टाइम इलैप्स कर रहे हैं, तो बाद में हम रिटर्न करने के लिए RET नाम का इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो लेफ्ट में मेन पार्ट है, राइट में डिले सबरूटीन है, हमारा प्रोग्रामिंग ओवर है, तो हम लिखेंगे लास्ट में एंड लाइन, और ये हमारा रहेगा 4th स्टेप। ये प्रोग्राम रहेगा और हमें लास्ट में जो आउटपुट चाहिए, सर्किट चाहिए, वो हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें के अंदर एक क्रिस्टल दिखाएंगे जो मैंने यहाँ दिखाया है। पिन नंबर जो दिया है वो मेंशन करेंगे, यहाँ से स्क्वायर वेवफॉर्म आउटपुट आ रहा है वो भी मेंशन करेंगे। एक पिन को हम दिखाएंगे VCC और एक पिन को दिखाएंगे ग्राउंड। तो इसी तरह हम पूरे जो क्वेश्चन था उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, प्रॉपरली आंसर लिखेंगे, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।